वैसे अगर आप देखें तो पिछले एक साल से कोयले की कमी, इसकी समस्या लोग जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्टील सेक्टर को अभी भी इससे राहत नहीं मिली। राज्य के नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों के साथ अनुबंध को आगे बढ़ाने से कोल इंडिया ने इनकार कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोयले का अकूत भंडार है। राज्य में कई कोल बेस्ड प्लांट लगे जिन्हें SCCL से अनुबंध के आधार पर कोयला मिल रहा था, लेकिन एक साल पहले अचानक से SCCL ने कोयला देने से अपने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया। उद्योगों का ये अनुबंध मार्च 2022 तक का था। इस अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों ने SCCL से कोल इंडिया के चेयरमैन से सबसे मुलाकात की, लेकिन सभी ने अनुबंध आगे बढ़ाने से मना कर दिया। इसे केंद्र सरकार की ओर से नॉन पावर सेक्टर को कोयला नहीं देने का निर्देश बताया गया। अनुबंध आगे नहीं बढ़ने से उद्योगों के सामने अब कोयले को लेकर संकट है। प्लांट चलाने के लिए अब इंपोर्ट कोल का सहारा है। SCCL से लिंकेज से मिलने वाले कोल के मुकाबले इंपोर्ट कोल काफी महंगा है। इससे उद्योगों की लागत बढ़ जाएगी। स्टील सेक्टर के उद्योगपतियों के मुताबिक लिंकेज न होने से राज्य के कई उद्योग बंद होने की कगार तक पर पहुंच जाएंगे। तो स्टील उद्योग जो प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग सेक्टर है, उसके सामने एक बड़ा संकट है। जो कोल कंपनी है उसने अपनी तरफ से जो अनुबंध किया था मार्च 2022 तक का, उसको आगे बढ़ा नहीं रही। और अगर बाहर से यानी इंपोर्ट करके कोल को मंगाते हैं, आयातित कोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी प्रोडक्शन की लागत बढ़ जाएगी और ऐसे में उनके लिए अपनी कंपनी को, अपने उद्योग को चला पाना काफ़ी मुश्किल भरा साबित हो सकता है। एक साल पहले SCCL ने कोयला देने से मना किया था। SCCL और कोल इंडिया दोनों से उद्योगपति बार बार संपर्क कर चुके हैं, अनुरोध कर चुके हैं कि आप उनका अनुबंध बढ़ाएं, लेकिन यह अनुबंध बढ़ाया नहीं जा रहा। जाहिर सी बात है, कई उद्योग बंद होने की कगार पर इससे पहुंच सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस विषय पर बातचीत के लिए रमेश अग्रवाल जी, चेयरमैन GR ग्रुप, जुड़ गए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका IBC24 पर। कोयले की कमी और जो अनुबंध को लेकर आप सबकी बार बार मांग रही है, अनुरोध रहा है, इसे एक बार फिर इसे इनकार किया जा रहा है, क्या स्थिति है? सर, जब ये ऑनलाइन लिंकेजेस बेचा था कोल इंडिया ने थ्रू सब्सिडरीज के, तो उस समय स्कीम ऑफ डॉक्यूमेंट में ये क्लॉज था कि जो एग्रीमेंट का इनिशियल पीरियड 5 इयर्स होगा और उसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा दोनों के आपसी सहमति से। तो हम लोगों ने वही डिमांड रखी थी कि अभी की कोयले की शॉर्टेज चल रही है, तो हमारे जो एग्रीमेंट अभी 5 साल के बाद खत्म हुए, पिछले 6 महीने में ये समाप्त होना शुरू हुए हैं, तब से हम लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं इनको रिन्यू किया जाए और अगले और 5 साल के लिए। तो लेकिन कोल इंडिया ने ऐसा देखा कि अभी शॉर्टेज चल रही है और वो ज्यादा दाम पे कोयला बेच सकते हैं, इसलिए उन्होंने इससे इनकार कर दिया और जो भी एग्रीमेंट है उनको बढ़ाया नहीं जा रहा है और न हमें कोई और अवसर भी दिया जा रहा है। जैसे कोयला अगर स्पॉट ऑप्शन से या किसी और तरीके से भी नहीं दिया जा रहा है, सारा कोयला जो है वो पावर प्लांटों को दे दिया जा रहा है इस वक्त। तो जो नॉन पावर सेक्टर है उसको कोयला बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। एक बैलेंस बनाने की बात शुरुआत से की गई थी कि पावर भी जरूरी है और उद्योग भी जरूरी हैं। एक बैलेंस आपको लगता है बनाने की कोशिश की जा रही है? और ये जो अभी बार बार डिनायल है दूसरे पक्ष की तरफ से, इसके पीछे आपको क्या दिखाई पड़ता है? सर देखिए, बैलेंस का बात ऐसा था सर, जब इसकी जो स्कीम आई थी, जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनी थी, तब ये हुआ था कि 25% कोयला जो भी उत्पादन होगा उसका 25% कोयला नॉन पावर सेक्टर को दिया जाएगा। ये पॉलिसी के अंतर्गत है। लेकिन अभी वर्तमान में जो कोयला दिया जा रहा है वो काफी कम दिया जा रहा है। अभी तो मुश्किल से 10% भी कोयला नॉन पावर सेक्टर को नहीं दिया जा रहा है, पूरा कोयला पावर को दिया जा रहा है, ये बताकर कि पावर में बहुत शॉर्टेज है, पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। अब हुआ यह कि पावर प्लांट जो पहले कोस्टल बेस्ड पावर प्लांट थे वो इम्पोर्टेड कोयले पे चलते थे, अब वो सब लगभग या तो बंद हो गए या डोमेस्टिक कोयल यूज कर रहे हैं। इसके कारण अचानक से देश में जो है ना कोयले की शॉर्टेज पैदा हो गई है और उसका खमियाजा जो है नॉन पावर सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है और ये बहुत खतरनाक है। अगर इस तरह से इस सेक्टर को कोयला नहीं मिलेगा तो सेक्टर जो है बीमार पड़ेगा, फिर बहुत सारे बैड लोन इकट्ठा होंगे। अब इसका ध्यान हम सरकार की तरफ बार बार खींच रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। यही बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि कोयला पूरा पावर प्लांटों को भेजा जाए।
शुक्रिया आपका हमारे साथ अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्या साझा करने के लिए। आप रमेश अग्रवाल जी को सुन रहे थे। इस वक्त आप मनोज अग्रवाल, रोलिंग मिल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मनोज अग्रवाल जी जुड़े हैं। मनोज जी, पावर सेक्टर को कोयला जा रहा है, लेकिन जो बाकी नॉन पावर सेक्टर के उद्योग हैं उनके सामने बड़ा संकट है, क्या इसकी वजह है? इसकी वजह, मेन वजह वही है कि जो है पावर सेक्टर को पावर दे रहे हैं और हमारे को जैसे रोलिंग मिलों को जो डोमेस्टिक कोल लगता है SACL से, वो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रहा है। और हमारे को लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोल इंडिया को लिखा था 1 लाख टन के लिए, 1 लाख टन ईयरली के लिए, वो भी कैंसिल हो गया। तो इससे रोलिंग मिलें काफी दिक्कत में इंडोनेशियन कोल पे भरोसे चल रहे हैं और 16,000 रुपए का रेट अभी इंडोनेशियन कोल का है, जिसके कारण रोलिंग मिल चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसा स्थिति रहेगी तो रोलिंग मिलें चलना मुश्किल हो जाएंगी, बंद होना चालू हो जाएंगी सभी रोलिंग मिलें। वैसे भी अभी एट प्रेजेंट 60-70% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे चल रही है रोलिंग मिलें। अभी भी 3 पक्ष हैं। एक पक्ष आप लोग हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, एक राज्य शासन का पक्ष है, राज्य सरकार का, केंद्र का है, कोल कंपनीज का है, सबसे आप लोग मिल रहे हैं। ये सहमति ना बन पाने के पीछे आपको वजह क्या दिखती है, या इस पर इम्प्लीमेंट ना हो पाने की वजह आपको क्या दिखती है? वजह तो सिर्फ यही है कि जो कोल इंडिया जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, मतलब नॉन पावर को जो है कोल देना चाह ही नहीं रहा है। अदरवाइज जो है इसका कोल का प्रोडक्शन होने के बाद हमारी टोटल रिक्वायरमेंट, अगर रोलिंग मिल की बात करें तो 1-2% रोलिंग मिल की रिक्वायरमेंट है टोटल प्रोडक्शन का। और स्पंज आयरन वालों को भी कोल नहीं मिल रहा है। ये स्थिति अभी जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया था, तो उन्होंने वापस कोल इंडिया को 2 लाख टन प्रति वर्ष के लिए लिखा है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 5 लाख टन ईयरली की है जी। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी और साइज करेगी कोल इंडिया को जो कोल मिले हमें। आपको सभी लोग सुन रहे हैं। अभी नॉन पावर सेक्टर के उद्योग परेशान हैं, जो आम लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेनों में, ट्रेनों कैंसिल होने से वो भी परेशान हैं। ये जो अचानक से कोल की कमी है, इसकी क्या वजह आप पाते हैं? मेरे को तो यही लगता है कि जो जैसा अभी रमेश भाई ने बताया है कि जो है कोल अपना इंपोर्ट कोल पे जो पावर प्लांट चलते थे, बड़े बड़े पावर प्लांट, वो सब डोमेस्टिक कोल पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है पावर सेक्टर है, तो उनको पावर सेक्टर को पक्का कोल मिल रहा है डोमेस्टिक। उसके कारण कोयले की शॉर्टेज हुई है। अदरवाइज तो प्रोडक्शन लास्ट ईयर से भी बढ़ा ही है कोयला का जी। गवर्नमेंट की प्लानिंग मिसमैच है। अगर उसको सही ढंग से प्लान किया जाए तो किसी को भी शॉर्टेज नहीं होगा। उद्योग रीढ़ होती किसी भी राज्य और देश की अर्थव्यवस्था की, तो क्या आप देश की सरकार के पास में भी और कोयला मंत्रालय के पास में भी इस तरह की मांग को पहुंचाएंगे? अगले स्टेप्स आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी तो कंटिन्यूशन है मांग चल। हम तो 3, 4, 5 पत्र लिख चुके हैं। बीच में हमने मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। हमारी तो कंटिन्यू इसमें हैमरिंग चल रही है कि हमारे को कोल दिया जाए, अदरवाइज छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना उद्योग रोलिंग मिलें बंद हो जाएंगी जी। और हमारे को तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कोल लगता है। चलिए, बहुत आप देख रहे हैं 7,000 रुपए का कोयला का जो आज 16,000 रुपए हो गया 8 महीने में जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे हैं रोलिंग मिल एसोसिएशन की तरफ से मनोज अग्रवाल जी भी ये बात कह रहे हैं कि बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। 5-5 साल के जो अनुबंध थे उनको आगे बढ़ाने को लेकर मांग की गई, कई बार पत्र लिखे गए, मुलाकातें कर ली, लेकिन अगर केवल और केवल जो इंपोर्ट कोल है इसके ऊपर डिपेंडेंसी रखने की कोशिश की जाएगी तो कई सारे औद्योगिक इकाइयों के बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा, जो निश्चित तौर पर उद्योग जगत के साथ साथ सरकारों के लिए या पूरे लोगों के रोजगार के लिहाज से संकट ला सकता है। इसीलिए वक्त रहते वो इस पर मदद भी मांगते हैं और खुलकर इस बात को, अपनी बातें लगातार हर मंच पर कह रहे हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं मिला है।